बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं बेटा? ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो इसमें बेटा बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 14 ममालिक। 14। नेक्स्ट की बात करते हैं, मैप बना लेते हैं। सामने नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इस साइड पे वेस्ट होगा, इस साइड पे ईस्ट होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मली ये होगा। यहाँ तक आएंगे तो इसके बाद यहाँ तक जाते हुए ना इस तरह बनाएंगे इसको, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे इधर इस साइड पे। इस साइड पे जाते हुए यहाँ पे ना इसके साथ मिला, या फिर थोड़ा सा ना यहाँ पे आके कवरेज करेगा। यहाँ से यहाँ आते हुए ना यहाँ एक यहाँ पे जजीरा है मुख्तलिफ। एक यहाँ पे जजीरा है, सामने दो जजीरे ये बन जाएंगे। एक और जजीरा है इधर, नाम बाद में ले लीजिए, पहले इसको कवर करें। यहाँ पर देख लें बेटा, यहाँ तक आते हुए एक जजीरा ये बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा जजीरा बेटा। अगर हम इसको देखें तो एक बनेगा यहाँ पे, एक जजीरा ये बन गया बेटा, और दूसरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। एक जजीरा आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के रियासतें हैं, जजीरे हैं। ये न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ। और ये एक जजीरा है फिजी। एक जजीरा कौन सा बेटा? फिजी। जो हमारे पढ़ने के हैं बिल्कुल यही, बाकी हमने देखे, मैंने नाम दे देते। ये कौन सा जजीरा है? फिजी। ये कौन सा है? नॉर्थ न्यूजीलैंड। ये कौन सा है? साउथ न्यूजीलैंड। और ये कौन सा है? तस्मानिया, आइसलैंड है इसका हिस्सा। तस्मानिया हो गया। अब एक और है, तस्मानिया के साथ वाला जो है ना वो है विक्टोरिया। ये कौन सा बेटा? विक्टोरिया। ये विक्टोरिया आइसलैंड या विक्टोरिया एक जजीरा हो गया। न्यू साउथ वेल्स। ये कौन सा बेटा? न्यू साउथ वेल्स। और ऊपर वाला जो क्वीन आइलैंड, ये कौन सा बेटा? क्वीन आइलैंड, क्वींसलैंड बोलते हैं। नाम दे रहे हैं, आप दोबारा इनको देख लें। अब ये जो हो गया बेटा, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया इसको कहते हैं। क्या बेटा? साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। और ऊपर वाले को नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बेटा? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये जो है इसको बेटा बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
बहुत ही आसान तरीका समझने के लिए देख लें। ये सारे का सारा ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है। कौन सा है? एक मुल्क ही है, इसको ऑस्ट्रेलिया ही समझ लें। बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए या याद रखने का सिर्फ यही मुल्क है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड बस। बाकी जो भी है छोटे छोटे जजीरे हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। 14 बन जाए। आपको मैं ये जो है ना ये बता देते हैं इनके बारे में। अब बेटा ये जो है ना ये बे बड़ी हो गई, इसने बाइट बना दी। बे बड़ी हो गई, इसने क्या बना दिया? ये बाइट। ये कौन सी है बेटा? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसका नाम क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये बस ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया पूछता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ये एक और चीज भी पूछ लेता है बेटा, वो क्या है? वो ये है कि ये कौन से ओशन के अंदर है? तो ये इंडियन ओशन है बेटा। ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। सिर्फ एक साइड पे पैसिफिक ओशन बनता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा था। ये जो साइड है ना ये ईस्ट वाला साइड, ये पैसिफिक ओशन है। ये कौन सा है? पैसिफिक ओशन। बाकी इधर भी इंडियन ओशन, इधर भी इंडियन ओशन है। अब यहाँ तक इंडियन ओशन, ये सारे का सारा इंडियन ओशन इधर। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सटरेट बन रही है ना बेटा। इस सटरेट का जो नाम है वो है बास, क्या है बेटा? बास सटरेट। अब पता चल गया बास स्ट्रेट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का एक जजीरा तस्मानिया और विक्टोरिया के दरमियान बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया में। इसको याद रखने का ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक हिंट मैं देता रहता हूँ, वो है आस बास तास कंतास। आस बास तास कंतास क्यों? क्योंकि ये आस पूरा ऑस्ट्रेलिया, इसके दरमियान में स्ट्रेट बस, किसके दरमियान में? तास से तस्मानिया, कंतास इसकी एयरलाइन। 3-4 MCQ आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। आस से ऑस्ट्रेलिया, बास से बास स्ट्रेट, और तास से जजीरा इसका तस्मानिया, और कंतास इसकी एयरलाइन। आस पास तास कंतास, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब ऊपर देख लेते हैं। ये जो है ना ये गुल्फ है, ठीक है बेटा? गुल्फ है। इसका नाम है कारपेंट्रिया गुल्फ। याद रखिएगा कारपेंट्रिया गुल्फ कहाँ पे है बेटा? ऑस्ट्रेलिया के। कारपेंट्रिया गुल्फ कहाँ है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उसके बाद एक इसके सामने ऊपर देखे ना बेटा, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वो बनता है, एक जजीरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी आता है और ऊपर एशिया में चला जाता है इस तरह। इसका नाम है पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया। और पापुआ न्यू गिनिया जो है ना बेटा, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनिया। अच्छा, पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में भी एक स्ट्रेट बनता है। उस स्ट्रेट का नाम है टोरेस। ये जो स्ट्रेट है ना बेटा, इसका नाम है टोरेस स्ट्रेट। कौन सा बेटा? टोरेस स्ट्रेट। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पे एक बे बन रही है। क्या बन रही है बेटा? ये देखो, ये बे है। बे बड़ी होकर बाइट बनाती है, पहले बे होती है। तो इस बे का नाम है शार्क बे। क्या है बेटा? शार्क बे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। एक दरिया है और 1-2 पहाड़ी सिलसिले हैं, वो मैं बता देता हूँ। इधर पानी है, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के अंदर एक पहाड़ है। क्या है बेटा?
पैसिफिक ओशन के अंदर एक पहाड़ है बेटा जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है बेटा? ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा बस बेटा पानी के अंदर है, ये मुर्दा जानवरों से बना, मुर्दा जानदार चीजें जो पानी में मरती हैं, उसके बाद कई हजार साल गुजरने के बाद पानी उन्हें उछाल के साइड की तरफ लेके आता है, उस साइड पे वो पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये जो होता है इसको कहते हैं रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है दुनिया की सबसे बड़ी पानी में वाकयात से बनी हुई पहाड़ी। एक तो ये हो गया, एक और पहाड़ी सिलसिला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है बेटा, यहाँ पर इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हो गया बेटा। अब वो पानी वाला, ये खुश्की। अब इस पहाड़ी सिलसिले से एक दरिया निकलता है जिसका नाम है, यहां से निकलता है और यहाँ आके गिरता है, जिसका नाम है डार्लिंग रिवर, डार्लिंग रिवर। ओके ओके बेटा, इसका नाम क्या है? डार्लिंग रिवर। फिर डार्लिंग रिवर से एक दरिया निकलता है, ये इधर से निकलता है, इधर जाता है। अब देखें, डार्लिंग रिवर से निकला, इधर आके पैसिफिक ओशन में गिरता है, इसका नाम है मुरे, मुरे रिवर, MURE, मुरे रिवर। एक इधर गया, एक उधर गया, विक्टोरिया में से गुजर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। अब विक्टोरिया का जो कैपिटल है, या पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, वो है मेलबोर्न। क्या है बेटा? वो यहाँ पे मेलबोर्न, मेलबोर्न यहाँ पे है बेटा। एक और उनका मशहूर शहर है न्यू साउथ वेल्स के इस साइड पे, जिसका नाम है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का मशहूर शहर सिडनी, वो है न्यू साउथ वेल वाली साइड। अच्छा, उसके बाद क्वीनलैंड, उसका है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन यहाँ पे बेटा क्या है? ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन इसकी जो है ना वो है। उसके बाद डार्विन, ये जो न्यू इसकी है डार्विन, ये आप इनके कैपिटल ही समझ रहे, ये छोटे छोटे रियासतें, रियासतों के कैपिटल। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, न्यूजीलैंड और नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड के दरमियान में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, याद रह जाएगा। अब अगर न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें तो वो है वेलिंगटन, वो इसमें यहाँ पे क्या है बेटा? वेलिंगटन, वेलिंगटन मशहूर शहर न्यूजीलैंड का और कैपिटल भी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, हॉबर्ट, हॉबर्ट जो है ना इसका है, क्या है बेटा? हॉबर्ट, हॉबर्ट इसका कैपिटल है, तस्मानिया का कैपिटल क्या है? हॉबर्ट। उसके बाद बेटा एडिलेड, यहाँ पे शहर है कौन सा? एडिलेड। एडिलेड किसका है बेटा? साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है एडिलेड, एडिलेड। उसके बाद हम जाने पर्थ, वेस्टर्न का कौन सा है बेटा? यहाँ पे है पर्थ, शहर का नाम क्या है? पर्थ। ये जो है बेटा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं चंद चीजें, यहाँ पे एक रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है इसमें, उसका नाम है डार्लिंग रेंज। क्या है बेटा? डार्लिंग रेंज पहाड़ी सिलसिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डार्लिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सूबे में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद है एक डेजर्ट है, इसमें एक डेजर्ट है जिसका नाम भी है, क्या है बेटा? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यहाँ पे है एक डेजर्ट जिसका नाम है बेटा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, याद रखिएगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है बेटा। एक और भी है डेजर्ट, दो हैं वैसे यहाँ पे, ग्रेट सैंडी जिप्सन। अच्छा, जितने भी बात करें, एक है जिप्सन, जिप्सन डेजर्ट। अच्छा, ये और है सिम्पसन, क्या है बेटा? सिम्पसन डेजर्ट। ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। और इसी तरह ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ये बेटा सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे के सारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
दोबारा सुन लें, जिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक और है, मतलब ये सारे के सारे जितने नाम भी पूछ रहे तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिस तरह मतलब नए नाम होंगे। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है एरी, क्या है बेटा? एरी लेक, याद रहेगा, एरी लेक यहाँ पे है, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लेक है, एरी लेक, एरी लेक। और इसी तरह तानामी डेजर्ट है, तानामी डेजर्ट है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, उसमें सिम्पसन मैंने बता दिया, टोरेस स्ट्रेट। और इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को क्या कहते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं कैंगरोज। क्या कहते हैं बेटा? क्रिकेट टीम को कैंगरोज, कैंगरोज कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जानवर कैंगरोज पाए जाते हैं। कैंगरू जो थैली वाला जानवर होता है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा देख लेते हैं, एक बंदा था, उसका ताल्लुक भी इस तरह से था, जूलियन असंजे, विकीलीक्स। विकी एक डॉक्यूमेंट्स था, विकीलीक्स। विकीलीक्स के हवाले से एक मतलब मशहूर है बंदा, जूलियन असंजे। जूलियन असंजे जो था ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता था विकीलीक्स के हवाले से। उसने यूके और यूएसए के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था। अब वो जेल में है, 2006 में उसे गिरफ्तार किया गया, 2006 में उसे गिरफ्तार किया गया और इस वक्त वो जेल में है। उसके बाद इसकी जो ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड, वो है डॉन। क्या है बेटा? डॉन। डॉन क्या है बेटा? इसकी ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड। अच्छा बेटा, ग्रासलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी आपको बता दूं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड डॉन ग्रासलैंड है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ें, क्या बेटा? भेड़ें पाई जाती हैं। और भेड़ें जो है ना, वो कौन से हैं? वो हैं गोल्डन वोल्स, यानी कि सोने के रंग के, ठीक है बेटा, सुनहरी रंग के हैं। क्या है? गोल्डन, गोल्ड शक्ल की हैं भेड़ें, उनकी वोल्स। और दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्स पैदा करने वाला मुल्क भी ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे ज्यादा कौन वोल पैदा करता है? ऊन हम जिसे कहते हैं, भेड़ों के बालों से बनने वाला वोल, ऊन, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ये भी आपको। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास लैंड भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और डेजर्ट भी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है ना, पूरे का पूरा आबाद नहीं है, आप जितना समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ बाहर के पानी वाले हिस्से वाले जो है आबाद है, बाकी सारे का सारा सहरा है और डेजर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उस गोल्डन फ्लीज वोल्स जिसको कहते हैं, गोल्डन फ्लीज, गोल्डन फ्लीज, गोल्डन फ्लीज वोल्स भी कहते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया में, गोल्डन फ्लीज वोल्स। अच्छा, उसके बाद एक जानवर है जो अंडे देता है। एक जानवर है जानवर लेकिन अंडे देता है। क्या करें? एक जानवर है लेकिन वो अंडे देता है, उसका नाम है प्लेटिपस। उसका नाम क्या है बेटा? प्लेटिपस। अच्छा, प्लेटिपस जो है ना बेटा, ये जानवर है। क्या है? जानवर है, अंडे देता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बताने का मकसद है, प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है बेटा? है जानवर, अंडे देता है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका जो कौमी परिंदा है ना ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है ईमू। ईमू, ऑस्ट्रेलिया का कौमी परिंदा कौन सा बेटा? ईमू। ईमू इज द सेकंड लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट शुतुरमुर्ग हो गया बेटा, ऑस्ट्रिच। पहला नंबर क्या है? ऑस्ट्रिच, और दूसरे नंबर पे है ईमू। ईमू इज द सेकंड लार्जेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड। और शुतुरमुर्ग सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और मोर ज्यादातर यहाँ पाए जाते हैं, मोर भी ज्यादातर यहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जानवर वो मैंने आपको बता दिया, अंडे देता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इनका जो कौमी परिंदा वो भी बता दिया आपको, गोल्डन वोल्स के हवाले से भी बता दिया आपको। बस चंद ही चीजें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर करनी थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। और एक बीच है, बड़ी मशहूर बीच है यहाँ पे, एक बीच है
या यहाँ से यहाँ तक एक बीच है, इसका नाम है वाइट हेवन। क्या है बेटा? वाइट हेवन बीच। वाइट हेवन बीच वो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वाइट हेवन बीच कहाँ बेटा? वो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वाइट हेवन बीच। और अगर सिडनी की बात कर रहे हैं, सिडनी जो है ना बड़ा ओल्डेस्ट शहर है ऑस्ट्रेलिया का, और बहुत ही मतलब इतना पुराना तो नहीं है लेकिन मशहूर शहर है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत शहर है। और यहाँ पे वाइट हेवन बीच भी पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जानवर है, एक अंडे देता है, उसका नाम प्लेटिपस है, वो भी आपको पता है, वो भी यहाँ पाया जाता है। लेकिन एक और चीज थी क्लियर करने के लिए, मेरे ख्याल में पानी भी क्लियर करा दिया मैंने, नॉर्थ साउथ के हवाले से सब कुछ बता दिया, न्यूजीलैंड के हवाले से बता दिया है। न्यूजीलैंड के जो है ना जो क्रिकेट टीम है उसको क्या कहते हैं? केवीज कहते हैं बेटा, केवीज। क्या कहते हैं बेटा इसको? केवीज। क्या कहते हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को? केवीज। केवीज कहते हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को, ये भी आपको पता नहीं। और केवीज इनका मेरे ख्याल में मशहूर कोई चीज है, और केवीज इसको कहते हैं न्यूजीलैंड के कौमी टीम को। और वेलिंगटन इसका कैपिटल हो गया, दरमियान में इनके कोक स्ट्रेट बन रहा है। दैट्स एनफ। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से इतना ही काफी था। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए हम इजाज़त लेते हैं, और जो भी चीज़ें आपको क्लियर ना हो तो आप इनको बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे दूसरी चीज़ों के ऊपर। अब नेक्स्ट जो 5 मिनट की बात होगी तो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।